अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो हमारे पौधों में फंगिसाइड का भी काम करेगी और खाद का भी काम करेगी। एक ताकतवर खाद के तौर पर हमारे पौधों को ये दी जाती है, क्योंकि ये हमारे पौधों के बहुत सारे मसलों को हल कर देती है। जिस तरह पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, जब पौधों की ग्रोथ रुक चुकी होती है, ये सारे मसलों का हल हम सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से करेंगे। तो इस खाद को बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो इस खाद को बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है इमली, जो आमतौर पर बहुत सारे खानों में भी इस्तेमाल की जाती है और मशरूबात में भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसानों और जानवरों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी उन्हीं विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो खुराक हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुराक हमारे पौधों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन दोनों का थोड़ा मेथड अलग है। हम अपने लिए और तरीके से इस्तेमाल करते हैं और पौधों के लिए एज ए खाद और तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। जो हमें ज़रूरत होती है जिन विटामिन्स की, जिन मिनरल्स की, वही हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। इस इमली में बहुत सारी मिकदार में पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक और कैल्शियम मौजूद होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर इन चीज़ों की हमारे पौधों में कमी हो जाए तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधों के ऊपर नींव पत्ते नहीं आते, फूल फल लगना भी बंद हो जाता है या फूल फल छोटे साइज़ में आते हैं। छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को सेहतमंद बना सकते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम हमारे पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा फूल लेके आ सकता है, फूल गुच्छों की सूरत में आ सकते हैं और फूलों का साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें कैल्शियम मौजूद है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने सब्जियों के पौधे लगाए होते हैं और फलों के पौधे लगाए होते हैं, उनके ऊपर फूल आते हैं और फूल से फल और सब्ज़ी नहीं बन पाते। उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। जब पौधे के में कैल्शियम की कमी होगी, फूल लगेंगे और गिर जाएंगे, फूल से फल नहीं तैयार हो पाएगा। लेकिन जब ये हम फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे, इसमें मौजूद कैल्शियम काम करेगी और पौधों के अंदर जो फल आएगा उसका साइज भी इंक्रीज होगा और फूल से फल भी बन पाएगा। पौधों की कलियां और फूल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह टमाटर के पौधों के पत्ते अक्सर मुड़े नज़र आते हैं और बहुत सारी सब्जियों के पत्ते भी मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप इसको अगर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हो तो उससे ये होगा, आपके पौधों को खुराक मिलेगी और आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और एक्टिव नज़र आएंगे। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में दे सकते हो, चाहे आपने सीड ग्रो किए हुए हैं, चाहे आपने कोई भी पौधा, इंडोर पौधा है, आउटडोर पौधा है, सब जितने भी आपने पौधे लगाए हुए हैं ये सब के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें भरपूर मिकदार में पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो चुके हैं तो इसमें जिंक की कमी है। अगर पौधों को जिंक नहीं दी जाती, बाकी पोटाशियम और नाइट्रोजन देते रहते हैं, तब भी हमारे पौधों के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको जिंक की भी ज़रूरत होती है। तो इस खाद में मौजूद जिंक ये काम करेगी, पौधों के अगर पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो चुके हैं या वैसे गिरना शुरू हो चुके हैं तो वो पौधों को ताकत देगी और पौधों के पत्ते जितने भी गिरना शुरू हो चुके थे वो बंद हो जाएंगे और पौधों की नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। इस खाद को बनाने का तरीका ये है, 1 लीटर पानी में हम थोड़ी सी इमली मिक्स करके 3 घंटों के लिए रख देंगे और डायरेक्ट अपने पौधों में छान कर इस्तेमाल कर लेंगे। इसको डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गाढ़ा लिक्विड नहीं तैयार किया, मैंने थोड़ी सी मिकदार में 1 लीटर पानी में मिक्स करके लिक्विड तैयार किया है। तो इस ये एक लाइट सी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है, ये थिक नहीं तैयार हुई। अगर आपने थिक तैयार कर ली है तो उसको मज़ीद डिल्यूट करना पड़ेगा। गाढ़ा लिक्विड हम इसका अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने लाइट सा लिक्विड तैयार किया है तो आप अपने पौधों में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया।